एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का। तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला जो पॉइंट है मीनिंग है। ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश में भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। तो प्लान, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। प्लानिंग क्या है? जब आप कोई भी चीज़ करने से पहले डिसाइड करते हो उसे कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें एडवांस में आप क्या करते हो, प्री डिसाइड करते हो, उसे प्लानिंग कहते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे या इंडिविजुअल या ग्रुपिंग एक्टिविटी होती है, यानी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, है ना। ताकि और यहाँ पर ये चीज़ें जो भी आपने डिसाइड की हुई है, इन शॉर्ट जो भी आपने चीज़ें प्लानिंग की हुई है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एक साथ लेकर आना, टू स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करते हैं, मैंने सारी चीज़ें एकत्रित तो कर ली, अब मुझे क्या करना है, स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, रिक्रूटमेंट करूँगी, सिलेक्शन करूँगी, डेवलपमेंट करूँगी, ट्रेनिंग करूँगी, कंपेंसेट करूँगी। जैसे कि स्टाफिंग की ज़रूरत यहाँ पे तब पड़ती है जब आपका कंपनी पूरी तरीके से रेडी तो हो गया है, लेकिन अब उनमें स्टाफ चाहिए आपको काम करने के लिए, तो उसके लिए आप रिक्रूट करोगे, सिलेक्शन करोगे बेस्ट एम्प्लॉय का। अगर वो फ्रेशर हैं तो उन्हें आप ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट करोगे, उनकी सैलरी डिसाइड करोगे, उनके लिए भी मैनेजर्स डिसाइड करोगे। तो ये आता है स्टाफिंग में। अब डायरेक्टिंग में क्या, यहाँ पे गाइडेंस होता है कि आप काम किस तरीके से परफॉर्म करोगे। आपने स्टाफ रिक्रूटमेंट तो कर लिया, अब उनको गाइड करना है कि आपको किस तरीके से काम करना है। उसके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। लीडरशिप के लिए चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उसके लिए आप देखो, अब हर डिपार्टमेंट में एक उसका मैनेजर होता है। वो मैनेजर क्या करता है, उन्हें गाइड करता है किस तरीके से काम करना है। और मैनेजर्स को कौन गाइड करता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइड करती है। कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं तो चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे बताया गया है ग्रुप एफर्ट। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सारे लोग एक साथ मिलकर एक अच्छा टीम स्पिरिट के साथ परफॉर्म करते हैं चीज़ें, या यूनिटी के साथ परफॉर्म करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे को सहयोग करना। कंट्रोलिंग का कंट्रोल कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बैठा है वो सबको कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट, डिज़ायर रिजल्ट और क्लोजर टुगेदर। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या गोल अचीव करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, या कंपैरिजन करना है, लास्ट ईयर कैसा किया था, इस ईयर कैसा होना चाहिए। तो ये आता है कंट्रोलिंग में। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि टू सेट अ गोल एंड चूजिंग मीन्स ऑफ अचीव। जो आप क्या करते हो, प्लानिंग के टाइम पे एक गोल सेट करते हो जिसे आपको ईयर एंड पे या कंपनी स्टार्ट होने के बाद आपको अचीव करना है। पर स्टाफिंग में क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ट रिसोर्सेज का, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसका नाम है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पे हमने देखा स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइज में आप क्या करते हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हो। स्टाफिंग में क्या करते हो आप, देखो यहाँ पे दिया है ऑल टुगेदर। तो स्टाफिंग में क्या करते हो आप, राइट पर्सन एट राइट जॉब, एट राइट पोजीशन, एट राइट टाइम, है ना। जिसकी जगह जहाँ पे है, जो जिसके लिए स्पेशलाइज्ड है, जो जिस काम में माहिर है, उसको वहीं पे प्लेस करना, इट्स अ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। डायरेक्टिंग की बात करें तो क्या करता है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट गेट द थिंग डन टू इन द राइट मैनर। तो जो मैनेजर होता है वो सबसे काम करवा के लेता है एक अच्छे डायरेक्शन के साथ। कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे टू इंश्योर, यानी कि कंपनी में पीस बनी रहे, एम्प्लॉय स्मूथली काम कर सके, फंक्शन कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथली फंक्शंस हो सके। तो ये कोऑर्डिनेशन का मेन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो वो ये करते हैं कि जो उन्होंने
ऑब्जेक्टिव बनाया है वो अचीव कर सके अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो प्लान पहले डिसाइड हुआ है। बात करते हैं एरिया ऑफ फंक्शन की। तो एरिया ऑफ फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे फंक्शन होती है पहले वो समझते हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग की बात करेंगे तो इट इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। अब यहाँ ये है नहीं कि एक प्लान बनाया उसी पे सब काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास 10 अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें आप बेस्ट प्लान को चूज़ करते हो। इट इज़ द इनिशियल एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी, जहाँ पे वर्क असाइन किया जाता है और इस्टेब्लिश किया जाता है अथॉरिटी रिलेशनशिप को। ओके अब हम बात करते हैं स्टाफिंग की। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो इंक्लूड ये यहाँ पे क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे काम करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, कम्युनिकेट करता है, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो इट इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है एक साथ। कंट्रोलिंग की बात करें तो इट इंक्लूड सेटिंग अप स्टैंडर्ड मेजरमेंट कंपैरिजन विद एक्चुअल, और जो उसमें देखो क्या होता है कंट्रोलिंग में, हमने कोई मतलब कंपनी ने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया तो उसका पिछले प्रीवियस से कंपैरिजन किया जाएगा, या उसमें कुछ एरर आते हैं उसमें करेक्ट किया जाएगा उससे, और जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको लिए जाएंगे। तो ये आता है कंट्रोलिंग में। बात करते हैं फैक्टर्स की, तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, लॉ ऑर्डर हो गए, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग मेनली जो है इंटरनल फैक्टर, क्योंकि कंपनी जब पूरी फॉर्म हो जाती है तब रिक्रूटमेंट किया जाता है। डायरेक्टिंग की बात करें तो ये कंसर्न किससे होता है, डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर ओनली, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, तो ये क्या होता है, ये भी इंटरनल फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक पीस बनाए रखना, हार्मनी बनाए रखना, शांति बनाए रखना, तो ये भी इंटरनल फैक्टर है। फिर हम अगर डायरेक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। क्योंकि हम बाहर की चीज़ों, जैसे अपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसको ये कंपनी वाला ये सोचेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उससे बाहर के लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए। बाहर इन द सेंस जो भी कस्टमर्स हैं उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। बात करते हैं ऑर्डर की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, बेसिक फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पहले आपको प्लान करना पड़ता है और ये होता है, ये डिपेंड करता है प्लानिंग पे। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो किया, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो उस हिसाब से स्टाफिंग होती है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और एग्जीक्यूशन प्लान के लिए फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। और यहाँ पे होता है जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो प्लानिंग इज़ डन एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितना आपके पास फंड है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। यहाँ पे सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मनी, मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक में वे में ऑर्गेनाइज की जाती है। स्टाफिंग की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको HR कहा जाता है, वो रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग की बात करते हैं, इट गिव डायरेक्शन टू एम्प्लॉय रिगार्ड द यूज़ ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज। आप बेस्ट रिसोर्सेज का किस तरीके से या अदर रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज का ही रिलेट होता है। एंड यहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विच हेल्प, सारे ही ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव किया जा सके। 7th पॉइंट है नेचर, इट इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर, ये हमेशा होता है। अभी इस साल हुआ अगले साल होगा ऐसा नहीं, अगर कंपनी बन गई है तो पूरी ज़िंदगी भर तक जब तक कंपनी रहेगी तब तक प्लानिंग करना पड़ता है।
ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इट टेक प्लेस टिल टाइम ऑफ रिसोर्सेज, जब ज़रूरत पड़ती है तब अरेंज किया जाता है। स्टाफिंग की बात करें तो जब स्टाफिंग की ज़रूरत होती है तब किया जाता है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही पढ़ा था कि जब कोई रिटायर होता है, किसी का डेथ हो जाती है, किसी का प्रमोशन हो गया, तभी रिक्रूटमेंट आता है, तो ये भी कंटिन्यूस इन प्रोसेस है। दिस कंटिन्यू प्रोसेस नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। नेक्स्ट, दिस कंटिन्यू प्रोसेस रिलेटेड टू द मैनेजरियल लेवल, तो ये हमने बात की कॉपरेशन की। और लास्ट है कंट्रोलिंग, एंड ये क्या है, स्टार्ट वंस एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड, जब एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट होता है तब इसका वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टार्ट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्लान करते हैं, और यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है क्योंकि वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे स्टाफिंग में मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, रिक्रूट करता है, ट्रेनिंग करता है, सिलेक्शन करता है बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग में यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे डायरेक्टिंग क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में ऑल लेवल मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट सब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। और लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट का किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।